नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। तो लास्ट हमारा चैप्टर अब बचा है धातु अधातु, क्लास नंबर 44। आज हम देखेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 43 देखी थी। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपका जो है पूरा कोर्स है, जिसमें सबसे लास्ट चैप्टर पर हम पहुंच गए। बाकी पूरा कोर्स हम आपको थ्योरी और प्रश्न सारी चीजें करा चुके हैं। साइंस की अलग से प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की हमारी क्लास अगली क्लास में भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी इसी क्लास से संबंधित कुछ और टॉपिक भी हैं, कुछ और प्रश्न भी हैं जो कि अगली क्लास में हम देखेंगे। तो तत्वों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में जो है वो बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक होता है आपका धातु और एक होता है आपका अधातु। तो सबसे पहले धातु को समझ लीजिए, उसके बाद इसके पॉइंट को समझेंगे, फिर धातु अधातु में डिफरेंस को समझेंगे। इस तरीके से हम जो है वो चलेंगे। तो धातु की बात करें तो वो तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या तो फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। तो मेन आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, जिससे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए, तो धन आयन, बस इतना सा जो है वो आपको याद रखना है। अब धा से ही धातु है, धा से ही धन आयन है, तो याद करने में मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी आपको कठिनाई होगी। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया। कॉपर जो है आपका, अच्छा क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनते हैं, आपको लिख दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो धातु नहीं है या इनमें से कौन सा धातु है, तो आपको पहचानना होगा। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, या तो फिर आपका सिल्वर हो गया। ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। मरकरी है आपका, और स्वर्ण है यानी सोना जो है वो भी जो है इसमें आ जाता है। अगर इसी को आप दर्शाना चाहें कि कैसे धनायन अलग होता है, तो अगर हम के साथ इसको दर्शाना चाहें तो ये के प्लस और आपका ई माइनस, इस प्रकार से जो है आपका अलग होके आप इसको दर्शा सकते हैं। पर पूछा आपसे जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजें आती है, तो आपको भी ये पॉइंट ही केवल याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो नॉन मेटल्स अधातुओं को कहते हैं, और मेटल्स जो है वो धातुओं को कहते हैं। अब धातु जो है उसके कुछ पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि अधातु जो है वो क्या होते हैं। तो धातु जो है उसमें गुण की बात करें तो सबसे पहला होता है कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे अगर कोई इस प्रकार से धातु है, अगर यहाँ से आप बिजली इसमें जो है वो तार छुआते हैं, तो इधर साइड भी आपका करंट जो है वो आएगा। सेम चीज धातुओं में क्या है, ऊष्मा भी जो है प्रवाहित होती है। जैसे आप देखते हैं चम्मच जो है अगर एक साइड से गर्म करेंगे तो दूसरा साइड भी गर्म हो जाता है। तो ये चीज किसमें देखने को मिलती है? धातुओं में देखने को मिलती है। तो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं। आपने एक चीज ये भी देखा होगा, जैसे आप कोई सब्जी जो है वो पका रहे हैं या सब्जी गर्म कर रहे हैं किसी जो है इस टाइप से पैन में, और उसमें कोई चम्मच जो है वो पड़ा होता है। मान लीजिए इस टाइप से चम्मच इसमें पड़ा हुआ है, और ये चम्मच किसका है? स्टील का है, प्लास्टिक का नहीं है, स्टील का है। और जब ये चम्मच इस प्रकार से पड़ा है, तो जब आप इस पैन को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर होती है किसमें? इस चम्मच में, और धीरे धीरे चम्मच यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है धातुओं में होता है। दूसरा है कि जो तन्य होते हैं, अर्थात जिनके तार जो है वो खींचे जा सकते हैं। तन्य को यहाँ पर इसमें समझा ही दिया गया है, जिनके तार खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए धातु, अगर आप इसको खींचे तो इस प्रकार से खिंचती चली जाए, जब ये खींचेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये पतली होती जाएगी, और धीरे 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 इस प्रकार से पतली हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हैं? जिनके तार खींचे जा सकते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं आपका तीसरा, कि जो आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय क्या? अर्थात जिनके हथौड़े से पीटने पर वो टूटते जो है वो नहीं है। आघात वर्धनीयता को आप समझ रहे हैं क्या होता है? वो जो टूटते जो है वो नहीं है अगर उनको हथौड़े से जो है वो पीटा जाए, बल्कि जो है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। परंतु एक पॉइंट ये भी लिखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वो वृद्धि हो जाती है। जैसे कोई ऐसी चीज हो इस प्रकार से जो है वो है, अब इसको आप हथौड़े से पीटें, एक तो कर ये चीज हो सकता है कि ये यहाँ से टूट जाए। दूसरा ये हो सकता है कि ये टूटे ना, जबकि और ज्यादा जो है वो फैल जाए, तो इस प्रकार से और ज्यादा फैल जाए। तो यही चीज यहाँ पर समझाई गई है आघात वर्धनीय को, कि जिनको हथौड़े से पीटने पर वो टूटते नहीं है, परंतु उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाती है। चौथा पॉइंट बात करते हैं, इनमें विशेष जो है वो चमक होती है, जिसे धात्विक चमक जो है वो कहते हैं। तो ये कुल टोटल 4 पॉइंट हैं जो आपको बेसिक से याद रखने हैं। अभी हम इसके डिफरेंस को भी देखेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। और जैसे धातुएं होती हैं, आपको जैसे एक चम्मच का ही मैंने उदाहरण दिया, तो उसमें क्या होती है? एक विशेष चमक होती है, आप देखते भी होती है उसमें, और उसमें क्या उसी को क्या नाम दिया जाता है? धात्विक चमक का। अब बात करते हैं अधातुओं की।
तो अधातुओं की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसके गुणों की बात करेंगे। तो जैसे उसमें हमने धन आयन की बात की थी, वैसे अगर अधातुओं को इंग्लिश में कहते हैं तो नॉन मेटल्स कहते हैं। वे तत्व जो कि जो सामान्य जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो बस बेसिक सा अगर आपको याद रखना है तो ऋण आयन याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी से जो है वो आएगा। और धातुओं में हमने देखा धन आयन। अब जैसे किस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, जैसे आपने बी आर ले लिया, तो इसमें अगर आप देखेंगे एक इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जोड़ करके तो आपका बनेगा क्या, बी आर। इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही चीज यहाँ पर जो है वो दर्शाई गई है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उसको भी जो है वो समझ लीजिए। जैसे वहां पर हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए इनमें से कौन धातु नहीं है, तो ऐसे इनमें से ये भी तो पूछा जा सकता है कौन सा जो है वो अधातु नहीं है। जैसे आपका गंधक हो गया, गंधक जो है आपका एक अधातु जो है उसमें आता है। इसी प्रकार आपका कार्बन हो गया, इसी प्रकार आपका ऑक्सीजन हो गया। ये सब जो है इसके एग्जाम्पल में जो है वो आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके गुणों की। तो सबसे पहला गुण कि सामान्यतः विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, जो कि तन्य जो है बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जैसे हमने वहां पर समझा था ना कि वो आपके विद्युत और उष्मा दोनों के सुचालक होते थे, इसका जस्ट अपोजिट है कि विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। तन्यता की बात करें, खींचने का जो मैंने बताया था ना, वो इसमें नहीं होता है। आघातवर्धनीयता की बात करें तो ये आघातवर्धनी नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब क्या होता है, अगर आप हथौड़े से पीटे तो ये जो है छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। आघातवर्धनीयता का गुण ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को पीटें तो वो फैल जाए। जो धातुएं होती हैं वो क्या होते हैं, उनमें फैलने का गुण होता है। जैसे मैंने आपको एक बताया कि स्टील का चम्मच है। अब स्टील के चम्मच में क्या होता है, आप उसको अगर हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूटता थोड़ा नहीं, वो फैल जाता है, तो वो धातु है। अधातुओं में क्या गुण होता है कि अगर आप उनको पीटे हथौड़े से तो वो जो है वो फैलने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आगे बात करते हैं तो इनमें कोई विशेष चमक भी नहीं होती है, और साथ ही साथ ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये चीज मैंने आपको ऊपर ही जो है वो बता दी थी इसके डेफिनेशन के तौर पे। अब देख लेते हैं उपधातु क्या होता है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इन्हें कहते हैं हम उपधातु। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका आर्सेनिक जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो अधिकतर देखने को मिलता है। आर्सेनिक के अलावा आपका एंटीमनी जो है वो आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल सकता है, कि ऐसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो उपधातु है वो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए उपधातु कौन कौन से होते हैं। ये हो गया। और एक जर्मेनियम जो है आपका होता है, तो ये इतने याद रखिए काफी होगा। धातु और अधातु दोनों का जिसमें गुण होता है। अब हम धातु और धातु जो जो पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं पॉइंट वाइज। पर हमने सारी चीजें ली हैं, अब आप खुद से सोचिए कि इसमें एक चीज है और किसमें जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो धातु जो है ये आपकी अधिकांश ठोस अवस्था में जो है वो पाई जाती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे आपका सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, मरकरी हो गया, वो आपके द्रव अवस्था में जो है वो भी पाए जाते हैं, पर अधिकांश जो है वो ठोस में ही पाए जाते हैं। अधातुओं की बात करें तो अधातु जो है वो आपकी द्रव्य, जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना, उसकी तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूपों में जो है वो पाई जाती है। पारदर्शिता की बात करें तो धातुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, क्योंकि ठोस होती हैं तो जाहिर सी बात है इस पार से उस पार देखना पॉसिबल नहीं होगा। अधातुओं की बात करते हैं कि ये जो है पारदर्शिता के गुण को दर्शाते हैं, पर केवल आप पारदर्शिता में ना रख करके इन्हें पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक तीनों जो है वो कहा जाता है। तन्यता हमने बताया ही, तो तन्यता धातुएं तन्य होती हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं। अधातुएं जो होती हैं इनको तार नहीं खींचे जा सकते, यानी तन्य नहीं होते हैं। धात्विक चमक धातुओं में होती है, अधातुओं में धात्विक चमक जो है वो नहीं होती है। और ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसे तत्व हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी धातुओं में कोई विशेष चमक जो है वो नहीं होती है। तो ये दो पॉइंट आप धात्विक चमक में याद रख सकते हैं, कौन कौन सा, एक ग्रेफाइट और एक आपका जो है वो आयोडीन। आयोडीन। फिर धात्विक ध्वनि, अब देखिए ठोस है आपके धातु, तो जाहिर सी बात जब आपस में टकराएंगे तो विशेष ध्वनि भी निकलेगी।
अधातुएं जो होती हैं इनमें टकराने पर कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है। वैद्युत अपघटन जो है इसके फलस्वरूप जो धातुएं होती हैं वो ऋणोद होती हैं, जिसको हम कैथोड कहते हैं, उस पर प्राप्त होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं इनमें जो है वो अधातुएं जो होती हैं वो धनोद जो है वो उस पर प्राप्त होती हैं, जिसको हम एनोड कह सकते हैं। कैथोड एनोड बताया मैंने पहले, तो उस आधार पर इसके सभी डिफरेंस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मिश्र धातुओं की। यहाँ से एक पुनः एक क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस बहुत बार रहती है, तो इन जितने भी कि हम देखेंगे इनको एकदम अपने दिमाग में रट लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है। लाइक तो आपका एक वीडियो पर जो है वो बनता ही है। तो देखिए सबसे पहला मिश्र धातु पीतल। अच्छा, मिश्र धातु होता क्या है, तो आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम जो है वो धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, मतलब जो भी उसके अंदर चीजें प्रेजेंस हो, जैसे हम पीतल कहें कि किससे किससे मिलकर बना है, तो उसमें एक परसेंटेज जो है वो आपको देखने को मिलता है, वो आपका समांग समांगी मिश्रण के आधार पर आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पीतल की ही बात करते हैं, तो पीतल जो है आपका कॉपर और जिंक से जो है वो मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से। अब कॉपर का परसेंटेज कितना होता है, तो ये 80% तक होता है, और ये जिंक जो है इसका परसेंटेज देखेंगे तो 20% जो है वो होता है। यूज क्या किया जाता है पीतल का, तो आप जानते हैं पीतल के बर्तन होते हैं, तार बनाने में भी यूज किया जाता है, मशीनों में किया जाता है, कारतूसों में किया जाता है। कांसा की बात करें तो ये जो है वो कॉपर तो इसमें कांसा में जो है वो रहता ही है, उसके अलावा टिन भी जो है वो रहता है। परसेंटेज वैसे पूछा नहीं जाता है, पूछा अधिकतर यही जाता है कि किससे किससे मिलकर जो है वो बना है। तो कॉपर का परसेंटेज 88 होता है, टिन का जो है ये परसेंटेज जो बाकी बचा यानी 12% जो है वो होता है। यूज कहाँ किया जाता है, तो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियां सबसे ज्यादा आप कांसे की देखते हैं। जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें जो कॉपर होता है वो 50% जो है वो होता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी चीज केवल दो ही से मिलकर बनेगी, और भी इसमें आपको तत्व देखने को जो है वो या धातु जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कॉपर जो है आपका 50% हो जाएगा। उसके अलावा इसमें जर्मन सिल्वर में जो है आपका जिंक भी होता है और निकिल भी होता है। जिंक भी होता है और निकिल भी जो है वो होता है। जिंक का जो परसेंट होता है वो इसमें 35% जो है वो होता है, और निकिल का परसेंटेज इसमें 15% जो है वो होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। टाका जो है इसकी बात करें तो ये जो है वो लेड और टिन से जो है वो मिलकर बना होता है। और स्टेनलेस जो स्टील होती है ये आपका आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, कार्बन हो गया, इन सब से जो है वो मिलकर के बना होता है। अब देखिए इनके यूजेस की भी बात कर लेते हैं। तो जो जर्मन सिल्वर है इसका यूज किया जाता है जेवर, बर्तन और मूर्तियां बनाने में। टाका जो है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। और स्टेनलेस स्टील आप सभी जानते हैं, इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं, मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, बहुत से साइकिल के पुर्जे भी बनाए जाते हैं, बहुत से जो शल्य चिकित्सा के जो औजार होते हैं उसमें भी जो है स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जैसे कैंची वगैरह ऑपरेशन वाली होती है वो भी आपकी ये सब स्टील वगैरह की देखने को मिलती है। तो ये इसके यूज जो है वो हो जाएंगे। नीचे के दो इतना नहीं पूछे जाते हैं, पर स्टार्टिंग के आप जो तीनों देख रहे हैं जिसमें खासकर पीतल और कांसा सबसे ज्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं, तो इनको आप अवश्य जो है वो रट के रखिएगा। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कॉपर है इसी को हिंदी में तांबा कहते हैं। तो कई जगह तांबा देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज ना हो जाएगा कि अरे हम तो कॉपर पढ़ के आए थे। तांबा या कॉपर एक ही है। तत्व जो है इसका जो परमाणु संख्या होती है 29 होती है, परमाणु भार जो है 63.5 होता है। और तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किससे किससे मिलकर बना है। सभी ये थ्योरी पोर्शन हमारे यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। टोटल 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न, सफेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी जो शोधन प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा जो है वो होती है। अगर थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बढ़ाया जाएगा तो जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि पढ़ के तो आप धातु अधातु जा रहे हैं, पर पूछा कुछ और ही लेवल का गया है, ऐसा बहुत होता है पेपर में। इसीलिए हम इस टाइप क्वेश्चनों को भी देख रहे हैं। देखिए बेसिक चीजें हमने उधर देख ली, अब प्रश्नों के साथ थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो हॉल प्रक्रिया आपका जो है वो सही होगा। जो यहाँ पर बॉक्साइट लिखा हुआ है इडानी टा होगा। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। एल्यूमिनियम के अयस्क अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। और जिसकी शोधन प्रक्रिया है वो आपकी हॉल प्रक्रिया जो है वो होती है।
वैसे हॉल प्रक्रिया नहीं होगा, आपका सरपेक प्रक्रिया होगा। हॉल प्रक्रिया तो आपका इसके सिमिलर दूसरा होता है। सरपेक प्रक्रिया जो है आपका होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसके संदर्भ में नहीं पूछा गया ना। ये जो आपकी हॉल प्रक्रिया होती है, ये विशेषता यूज की जाती है जो एल्यूमिनियम है उसको गलाने के संदर्भ में, और उसमें अगर कोई पिघला हुआ कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ है या उसमें कोई चीज घोलना है तो उस संदर्भ में हॉल प्रक्रिया यूज की जाती है। सरपेक प्रक्रिया आपका यहाँ पर सही होगा। बी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन सरपेक प्रक्रिया होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर दूसरा। इनमें से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है न्यूनतम अभिक्रियाशील इनमें से जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन गोल्ड जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो एयू होता है। तो किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे धात्विक जो लक्षण होते हैं वो बढ़ते हैं, और आधात्विक लक्षण तो वो जस्ट अपोजिट यानी घटेंगे। तो जैसे जैसे जो धात्विक लक्षण होते हैं वो आपके जो है वो बढ़ते हैं, तो अभिक्रियाशीलता जो होती है जो कि प्रश्न में पूछी गई थी, ये आपकी जो है वो घटती जाती है। समझे आप इस चीज को। अब जैसे आपका जो क्रम चलता है तो सी यू आता है, ए जी आता है, ए यू आता है, ए आर आता है, इस प्रकार से आपका चलता है जब आप किसी वर्ग में बढ़ते हैं। तो धात्विक लक्षण बढ़ने का क्रम जो है यहाँ पर दिया गया है, तो अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड आपका ए यू जो है सबसे पहले आ रहा है, ए जी सिल्वर आपका, सी यू कॉपर, ये सब बाद में आ रहे हैं। तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पर होगा। तीसरा प्रश्न आपका है कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो जिंक का अयस्क होता है कैलेमाइन। इसके दो अयस्क में एक तो जिंक ब्लैंड आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा जिंक ब्लैंड। और जिंकाइड भी होता है, वो इतना नहीं पूछा जाता है, पर कैलामाइन जो है ज्यादातर पूछा जाता है। तो कैलामाइन कैलामाइन और जिंक ब्लैंड ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। इनमें से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कॉपर गोल्ड आयरन, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, गोल्ड आयरन सिल्वर। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये जो है आपका जो है वो सही होगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया था मुक्त अवस्था में जो है वो पाई जाती है। पांचवा आपका प्रश्न है अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं। मैंने बताया था अधातुओं के बारे में कि ये जो है वो प्रकृति में अम्लीय जो है आपके होते हैं, तो ये आपका जो है वो सही होगा। अधातुएं जो है वो अम्लीय ऑक्साइड जो है वो बनाते हैं, तो अधातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। अगला देखते हैं छठा प्रश्न कि पीतल किसका बना होता है। अभी हमने देखे मिश्र धातु जिंक और कॉपर, जिंक और टिन, कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और टंगिस्टन। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, पीतल जो है आपका कॉपर और जो जिंक है उससे मिलकर बनता है, तो जिंक और कॉपर देखिए पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि ये मिश्र धातुओं से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। सातवां प्रश्न आपका है कि कांसा एक मिश्र धातु है। कॉपर तथा जिंक की, कॉपर तथा टिन की, कॉपर तथा आयरन की, कॉपर तथा एल्यूमिनियम की। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो कांसा जो है आपका Cu और Sn इससे जो है वो मिलकर बना होता है। तो Cu मतलब कॉपर, Sn मतलब टिन, तो कॉपर और टिन वाला बी वाला ऑप्शन दे रखा है, बस बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कौन सी मिश्र धातु जो है पॉसिबल ही नहीं है। Cu Zn, Pb Zn, Cu Au, Cu Ag। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कौन सी मिश्र धातु किससे किससे मिलकर बनी है। अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा और ज्यादा एक लेवल पर बढ़ा दिया गया, और चार ऑप्शन जो है इन्होंने इस तरीके से दे दिए कि कौन सी मिश्र धातु संभव ही नहीं है। तो अब इसलिए केवल आप ये याद करके गए कि दो तीन हमें याद हैं और हम बाकी देख लेंगे, तो वहां से फिर आपको दिक्कत होगी।
आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर पीबी और जेडन जो है आपका ये जो है वो सही होगा, क्योंकि इनकी संरचना में बहुत अंतर होता है। दोनों की धनात्मक प्रवृत्ति धातुओं में देखने को मिलती है, तो इस आधार पर आप इसे अलग कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर बी वाला सही होगा। 9वां प्रश्न आपका है कि धातुओं की वेल्डिंग के लिए इनमें से किन गैस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मेथेन, ऑक्सीजन एसिटिलीन। बताइए कि किस गैस का मिश्रण का यूज जो वेल्डिंग की जाती है? आपने देखा होगा एक इतनी छोटी सी पाइप टाइप की पकड़े रहते हैं, उसमें से आगे एकदम इस टाइप से जो है वो गैस तेज जो है वो गैस की आंच टाइप से जो होती है वो बहुत तेजी से निकलती है। तो वो वेल्डिंग करने के लिए जोड़ने ओड़ने के लिए चीजों को, जैसे दो लोहा आपस में जो है वो जोड़ना है, तो यहाँ पर वो गर्म करके उसको आपस में जो है वो जोड़ देते हैं। तो कौन सी गैस होती है, किन दो गैसों का मिश्रण होता है? आंसर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के लिए भी हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। बाकी अभी वाला जो चैप्टर है मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा और रह गया है, कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ एक आध का टॉपिक होगा, तो वो भी हम जो है अगली वाली क्लास में कवर करा देंगे। और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। तो देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, टंगिस्टन जो तत्व है इसका संकेताक्षर क्या है? मतलब किससे जो है हम इसे दर्शाते हैं? जैसे हम देख कहते हैं ना कि एल्यूमिनियम है तो उसको हमने Al से लिख दिया, कॉपर है तो Cu से लिख दिया। ऐसे टंगिस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या होता है? W, Tl, Te, Tm। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही W जो है वो बिल्कुल सही होगा। W जो है ये टंगिस्टन का जो है वो होता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो Te दे रखा है ये आपका किसका होता है? ये होता है टेल्यूरियम का। और जो Tm होता है ये किसका होता है? ये होता है थोलियम का। और Ti किसका होता है? Ti जो है ये आपका होता है टिल्टियम का। आंसर यहाँ पर W वाला जो है वो सही होगा। बाकी भी अगर आपको पूछ लिए गए कभी तो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब एक प्रश्न आपके लिए भी, सभी प्रश्न हमारे समाप्त। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जो पेंसिल की लीड होती है ना, पेंसिल में बीच में आप देखते हैं ब्लैक ब्लैक होती है जिससे आप लिखते हैं, तो वो बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन, फास्फोरस, किसका यूज किया जाता है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले की क्लासेस आपने थ्योरी और प्रश्न ना देखे हो तो साइंस की अलग से प्लेलिस्ट सुपर टेट की बनी हुई है। सभी जो टॉपिक हैं इससे पहले कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी आपके पास काफी समय है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो कैसा भी पेपर आपसे पूछ लिया जाए आप जो है वो तैयार रहेंगे। और एक मन में आपके कॉन्फिडेंस भी होता है कि आपने एक बार चीजों को पढ़ लिया है तो फिर प्रैक्टिस सेट करते भी आपको अच्छा लगेगा। तो सभी से गुजारिश है, अगर नहीं देखा हो तो देख अवश्य लीजिएगा, आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।